प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में आपको साइलोजिज्म से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को बताया था। आज हम हर एक केस बताएंगे कि कंडीशन क्या है और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज इसकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइलोजिज्म में जो है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि दो टाइप होता है। एक होता है आपका यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में ऑल और नो आता है, ए और ई आता है, और पर्टिकुलर में सम और सम नॉट आता है, आई और आपका वो आता, और इसी पर पूरा साइलोजिज्म है। तो हम जो भी आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं वह आपका लॉजिकल मेथड है। और अभी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग का एग्जामिनेशन जो हो रहा है या और भी दूसरे ऑफिसर ग्रेड के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सब क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बेस्ड ज़्यादा आ रहा है। तो लॉजिकल मेथड से ही बनाना क्या होगा, वह सही होगा, और उसी मेथड को सही माना भी गया है। ऐसा नहीं कि पीछे का वेन डायग्राम या सेट थ्योरी या परसेंटेज पर बनाया गया हर सवाल गलत होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो मिलेगा वह आपका लॉजिकल मेथड से ही आपको प्राप्त होगा। तो आज हम उसी पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया है उसके आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लेते हैं a प्लस ए। ये a प्लस ए क्या है, यानी a को कहते हैं सभी प्लस सभी, यानी इसका कंक्लूजन भी आपका निकलेगा किस में, सभी में। यानी ऑल प्लस ऑल बराबर ऑल, ये हमको याद रखना है। अब हर केस को हम अलग अलग देखेंगे हम। अब जैसे स्टेटमेंट अगर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑल पेपर्स आर बुक, ऑल पेन्स आर, ऑल पेन्स आर, इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऑल बुक्स आर पेंसिल। अब यहां पर समझना है कि साइलोजिज्म हमने बताया था पिछले क्लास में कि इसके लिए मिनिमम 2 स्टेटमेंट होना चाहिए, और दोनों स्टेटमेंट में एक जो होता है वह मिडिल टर्म होता है, जो कॉमन होता है, जो यहां पर बुक है और यहां पर भी बुक है। तो पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो होता है वह दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है, और जब तक आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करेगा, साइलोजिज्म वह नहीं हो सकता। उसके लिए पहला क्राइटेरिया है कि आपका पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको देखना है। तो यहां पर रखना है याद, और ये एरो दे रहे हैं आपको समझने के लिए। तो कंक्लूजन जो होता है, यानी निष्कर्ष जिसको कहते हैं, वह क्या हो सकता है, ऑल पेपर्स आर पेंसिल। कंक्लूजन क्या निकला, ऑल पेपर्स आर पेंसिल। हिंदी इंग्लिश में तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? क्या चंदन कुमार, कोई प्रॉब्लम? तो हर क्वेश्चन को आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, और आसान है कि अंग्रेजी में अगर बनाते हैं, लेकिन अगर हिंदी में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो अंग्रेजी या हिंदी आप समझ ही सकते हैं, है ना? क्या विशाल, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए यहां पर क्या है कि ऑल पेपर्स आर पेंसिल, ये कंक्लूजन हो गया।
अब हमने क्या कहा है, आपको कन्वर्सन और डेरिवेशन भी हमने बताया था। तो एक कंक्लूजन का कन्वर्सन भी होगा और डेरिवेशन भी होगा। क्या होगा? तो सम पेंसिल्स आर पेपर्स, इसका क्या हो गया? सम पेंसिल्स आर पेपर्स। हमेशा कन्वर्सन में याद रखिए कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, और ऑल जो होगा वह किस में चेंज कर जाएगा? सम में। यानी सभी जो है वह कुछ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स, तो सम पेंसिल्स आर पेपर्स। क्लियर हो गया? अब ऑल का डेरिवेशन भी होता है, जो हमने बताया है कि डेरिवेशन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपने ही स्थान पर होता है, केवल ऑल जो है वह चेंज हो जाता है सम में। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आ जाएगा आपका सम पेपर्स आर पेंसिल्स। क्या हो गया? सम पेपर्स आर पेंसिल्स। सम पेपर्स आर पेंसिल्स। तो ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर पेपर्स और सम पेपर्स आर पेंसिल। हो गया? यानी एक कंक्लूजन, उसका कन्वर्सन भी हो गया और उसका डेरिवेशन भी हो गया। अब दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग कन्वर्सन और डेरिवेशन होगा। तो क्या हो जाएगा? सम बुक्स आर पेपर्स। क्या हो गया? सम बुक्स आर पेपर्स। सम बुक्स आर पेपर्स। और डेरिवेशन क्या हो जाएगा? सब पेपर्स आर बुक। क्या हो गया? सम पेपर्स आर बुक। सम पेपर्स आर बुक। सम बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर बुक। तो एक स्टेटमेंट का कन्वर्सन भी होगा और डेरिवेशन भी होगा, और कन्वर्सन डेरिवेशन दोनों जो है वह कंक्लूजन का ही पार्ट है। इसको हमेशा याद रखेंगे। जब रियल कंक्लूजन अगर निकालना हो तो उसके लिए दो स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन कन्वर्सन डेरिवेशन के लिए सिंगल स्टेटमेंट, और वह भी कंक्लूजन का ही पार्ट है। इसलिए ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर पेंसिल। डेरिवेशन कन्वर्सन क्या हुआ? सम बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर पेपर्स, सम बुक्स आर पेंसिल। तो यहां पर छठा क्या हो जाएगा कि सम पेंसिल्स आर बुक्स। क्या हो गया? सम पेंसिल्स आर बुक्स। हो गया? सम पेंसिल्स आर बुक्स। और इसका क्या होगा? सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम बुक्स आर पेंसिल्स। क्या क्या हुआ? ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर पेंसिल्स। अब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कन्वर्सन डेरिवेशन। सम बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेंसिल्स। यानी दो स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन होगा, और उस कंक्लूजन का एक बार कन्वर्सन और फिर उसका एक बार डेरिवेशन। तो 2 1 3 हो गया आपका, है ना? फिर दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग, एक बार पीछे से कन्वर्सन, आगे से डेरिवेशन, पीछे से कन्वर्सन, आगे से डेरिवेशन। यानी ऑल अगर केस है तो एक बार पीछे से सम, एक बार आगे से सम। तो दो स्टेटमेंट, 2 2 4, एक कंक्लूजन 5, फिर उस कंक्लूजन का पीछे से एक बार सम लगा के और एक बार आगे से सम लगा के डेरिवेशन 5 2 7। यानी टोटल कंसेप्ट आपका ये 7 है।
इसके अलावा जो भी निकलेगा वो गलत होगा। गलत में एक अफर्मेटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, तो ये आइदर का केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह आइदर का केस कहलाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, रीजनिंग में प्रायः बच्चे सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूज करते हैं तो वो है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग की शुरुआत साइलोजिज्म से ही होती है। और ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल चैप्टर है कि बताने वाला भी कंफ्यूज और समझने वाला भी कंफ्यूज। जब तक क्लियर आपका कंसेप्ट नहीं होगा, ये चैप्टर कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। कितना भी मेहनत कीजिए, आप जीएस पढ़ते हैं दिन भर रात भर, फिर भी आप उतना ही सही करके आते हैं जो नहीं पढ़ता है। अगर आपको परीक्षा पास करनी है और जीवन में सफल होना है, तो सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग और मैथ्स में आपको ध्यान देना होगा, स्कोर बढ़ाना होगा। जीएस अपने से पढ़ने का है, खुद से पढ़ेंगे तो कंसेप्ट भी बनेगा और आप एक्यूरेसी भी उसमें ज्यादा कीजिएगा। लेकिन बच्चे आज के डेट में क्या करते हैं, 100 तरह का किताब पढ़ लेते हैं, जहां तहां का 100 प्रकार का जो है टीचर से पढ़ लेते हैं कि इनका हिस्ट्री अच्छा, इनका जो है पॉलिटिक्स सही, इनका इकोनॉमी सही, इनका साइंस सही है। और बच्चे उसमें क्या होते हैं, अलबला के रह जाते हैं। अब बहुत ऐसा भी मास्टर है कि वो क्या करता है, वो एक से एक ट्रिक देगा आपको, ट्रिक से जीएस पढ़ा जाता है। कितना ट्रिक याद रखिएगा, जो भी ट्रिक पढ़ता है वह कभी पास नहीं करेगा एग्जामिनेशन में, ये याद रखना। जीएस पूरा कंसेप्ट का सब्जेक्ट है। आप क्लास 6 एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए और वही आपका बेस है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो। उसी एनसीईआरटी से आपको लिया गया क्वेश्चन होता है। तो आप बेस बुक पढ़िए। आप पढ़ते हैं गाइड, अगर गाइड पढ़ के तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। सफलता आपको बेस बुक पढ़ने से ही मिलेगी और कंसेप्ट के साथ, तभी आप सफल हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में पल्लवी कि नहीं? बात समझो बाबू। आपका कई बार प्रश्न होता है, सर जीएस को कैसे पढ़ें? तो जीएस को पढ़ने का तरीका है कि आप सेल्फ स्टडीज कीजिए। जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना बेहतर परफॉर्म आप उसमें कीजिएगा, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर साइलोजिज्म में याद रखना है कि अगर ऑल है तो कंक्लूजन भी ऑल में निकलेगा, कन्वर्शन डेरिवेशन भी जो है वह कंक्लूजन में ही आता है। अब एक कंसेप्ट और आता है आइदर का, या इसको हिंदी में कहते हैं या, और एक होता है आपका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं संभावना। ये दोनों एक ही वर्ड है। तो आइदर के लिए 2 स्टेटमेंट होता है और पॉसिबिलिटी के लिए सिंगल स्टेटमेंट होता है। आइदर क्या होता है कि आइदर का पहला क्राइटेरिया है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया? कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, यानी न कंक्लूजन होगा, न कन्वर्शन होगा, न डेरिवेशन। यानी ये 7 केस जो निकाला गया है, ये 7 कभी भी आपको आइदर के केस में या पॉसिबिलिटी के केस में नहीं आएगा। इसको याद रखना है। जो कंक्लूजन गलत है वही आइदर भी होगा, वही पॉसिबिलिटी भी होगा। तो आइदर के लिए 2 स्टेटमेंट यानी 2 कंक्लूजन, यानी एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव और दूसरा स्टेटमेंट उसी को निगेटिव करेगा, तो वह क्या कहलाएगा? आइदर। जैसे कि अगर हम कहते हैं ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स, ये गलत है कि सही है? गलत है। अगर हम कहते हैं ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स,
ये गलत है। इसी को कहेंगे सम पेंसिल्स आर नॉट पेपर। ये भी गलत है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट किया है। तो अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो ये कहलाता है आइदर का केस। यानी आइदर में ये सेवन केस कभी भी नहीं आएगा। जो कंक्लूजन गलत हो उसमें एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो और दूसरा कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट होगा, नहीं उसी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता हो, तो वह हमेशा क्या कहलाएगा? आइदर का केस कहलाएगा, है ना। अब उसी बात को पॉसिबिलिटी में कैसे कहेगा? तो ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स तो गलत है, लेकिन अगर इसको हम लिखते हैं ऑल पेंसिल्स बीइंग पेपर इज पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। जो कंक्लूजन गलत हो, अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो और उसमें अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लग जाए, संभावना शब्द लग जाए, तो वह हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। सभी पेंसिल्स को पेपर होने की संभावना है ना। तो सभी पेंसिल पेपर है, ये तो गलत है, लेकिन संभावना लगा दिया, ये सही हो सकता है। निगेटिव में कभी पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। अगर कोई कंक्लूजन निगेटिव में आता है उसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं लग सकता है, लेकिन कुछ महानुभाव, कुछ शिक्षक, कुछ विद्यार्थी और कुछ बुक सम नोट में या निगेटिव स्टेटमेंट में भी पॉसिबिलिटी लगा देते हैं जो पॉसिबल है ही नहीं। इसको भी ध्यान में रखना है। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वह बिल्कुल ही आपका क्लियर हो सके। इसको ध्यान में रखना है। तो पॉसिबिलिटी और हर केस में याद रखना आइदर में कि सबसे पहले कंक्लूजन गलत होना चाहिए। गलत में एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, दूसरा उसी को निगेटिव कहेगा तो वो क्या कहलाएगा? आइदर का केस कहलाएगा। सिंगल केस रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, पॉसिबिलिटी लगा रहेगा, हमेशा वह सत्य होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब है आपका a प्लस आई बराबर नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन का अर्थ हो गया यानी ऑल प्लस सम बराबर नो कंक्लूजन, यानी सभी प्लस कुछ बराबर कोई निष्कर्ष नहीं, होगा ही नहीं। इस फॉर्मूला को केवल याद रखना है ना। तो क्या हो सकता है? अब स्टेटमेंट अगर है आपका कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर हॉर्स, तो क्या होगा? याद रखना है। कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो केवल क्या करेंगे? कन्वर्शन और डेरिवेशन। तो क्या निकलेगा इसका? तो सम कैट्स आर डॉग्स। कन्वर्शन क्या हो गया? सम कैट्स आर डॉग्स। कंक्लूजन नहीं आएगा, और कंक्लूजन हमेशा दो स्टेटमेंट से निकाला जाता है, लेकिन कन्वर्शन डेरिवेशन सिंगल स्टेटमेंट से। तो सम कैट्स आर डॉग्स हो गया। दूसरा क्या होगा? सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट का क्या होगा?
सम हॉर्सेज आर कैट्स, सम हॉर्सेज आर कैट्स। और हमने बताई कि मिडिल टर्म जो होता है पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और दूसरे स्टेटमेंट का प्रेडिकेट, ये कभी कंक्लूजन में नहीं आता है, ये कन्वर्सन में आ सकता है, डेरिवेशन में आ सकता है। तो क्या क्या निकला? सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स, कन्वर्सन डेरिवेशन दोनों हो गया। और सम हॉर्सेज आर कैट्स, कन्वर्सन हमेशा पीछे से और डेरिवेशन हमेशा आगे से। अगर ऑल है तो दोनों तरफ से सम लग जाएगा, कन्वर्सन में भी या डेरिवेशन में भी। सम अगर लगा हुआ है तो केवल कन्वर्सन होगा जो पीछे से होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों, ये तीन कंक्लूजन के अलावा जो भी निकलेगा वह गलत होगा। गलत में एक अफर्मेटिव और दूसरा उसी बात को नेगेटिव कहेगा तो वह आइदर का केस होगा, सिंगल केस रहेगा। कंक्लूजन गलत होगा, पॉसिबिलिटी लगा रहेगा सही होगा। अगर हम कहते हैं ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, ये गलत है। ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस और सम डॉग्स आर नॉट हॉर्सेस, गलत हो गया, दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, आइदर का केस हो गया। अब वहां पर एक बात और याद रखना, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह पर हो या सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जगह पर हो, जब कंट्राडिक्ट करेगा तो उस कंडीशन में भी आपका केस आइदर होगा। जैसे ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, गलत, और सम हॉर्सेज आर नॉट डॉग्स, ये भी गलत। तो ये क्या हो गया? आइदर का केस हो गया। पॉसिबिलिटी क्या होगा? ऑल डॉग्स बीइंग हॉर्सेज इज पॉसिबिलिटी, सभी कुत्ते को घोड़ा होने की संभावना है। तो सभी कुत्ता घोड़ा है नहीं, ये गलत है। और इसमें क्या लग गया? पॉसिबिलिटी लग गया, तो हमेशा ये क्या होगा? सत्य होगा। बात आ रही है समझ में? तो इस केस को ऐसे समझना है। क्लियर? चले हम लोग आगे। अगला है आपका आई प्लस ए बराबर आई, यानी आई मतलब सम, सम प्लस ऑल बराबर सम, यानी कुछ प्लस सभी बराबर कुछ। और ये चूंकि आपके बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं उस बुक को डिस्कशन करेंगे इस कंसेप्ट के बाद कि आपके प्रश्न कौन कौन हैं, उसको डिस्कस उसके बाद किया जाएगा। तो पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब तीसरा केस क्या है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आपका है, क्या है आपका? सम रिंग्स आर पेन, ऑल पेन्स आर बुक। कंक्लूजन क्या होगा? निकाल लेना है ना? क्या हो जाएगा आपका? कंक्लूजन तो आई में आ जाएगा। तो सम रिंग्स आर बुक्स, क्या हो गया? सम रिंग्स आर बुक, सम रिंग्स आर बुक। फिर क्या होगा? सम बुक्स आर रिंग, सम रिंग्स आर बुक्स, सम बुक्स आर रिंग। फिर क्या हो गया? कन्वर्सन, सम बुक्स आर रिंग्स, सम रिंग्स आर बुक्स, सम बुक्स आर रिंग्स। हो गया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। अब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग निकाल लीजिए। सम पेन्स आर रिंग्स, सम पेन्स आर रिंग्स, सम पेन्स आर रिंग्स। सम का केवल कन्वर्सन सम में ही होगा, सम का डेरिवेशन नहीं होगा। चौथा क्या है?
some books are pens. Some books are pens और some books are pens। अब फिर डेरिवेशन क्या हो गया? some pens are book। क्या क्या आया? some rings are book, some books are rings, some pens are rings, some books are pens, some pens are book। यही 5 निकलेगा। इसके अलावा जो भी निकलेगा वो गलत होगा। गलत में एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट दूसरा उसी बात को नेगेटिव करेगा तो वो आइदर होगा। सिंगल स्टेटमेंट रहेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं रहेगा, पॉसिबिलिटी लगा रहेगा, सही हो जाएगा। है ना? बात आ रही है समझ में? क्या मनीष कुमार समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? इसको घर पर जाके बनाओगे। जितनी बात हम बता रहे हैं इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, है ना? और जितने बेहतर तरीके से जितना आपको हम इजी वे में बता रहे हैं इतना ये आसान है नहीं। ज्यादा रिसर्च कीजिएगा तो आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट, आई प्लस आई बराबर नो कंक्लूजन। यानी सम प्लस सम बराबर नो कंक्लूजन। कुछ प्लस कुछ बराबर कोई निष्कर्ष नहीं। हो गया? तो क्या है? आपका है कि सम फ्लावर्स आर रोजेज। सम roses are marigold। क्या होगा? कोई निष्कर्ष नहीं। केवल कन्वर्सन और डेरिवेशन करके छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसका? सम रोजेस आर फ्लावर्स। दूसरा सम मैरीगोल्ड्स आर रोजेस, सम मैरीगोल्ड्स आर रोजेस। यही 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा। इसके अलावा जो भी निकलेगा वह गलत होगा। गलत में एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो वह आपका आइदर का केस कहलाएगा। सिंगल केस रहेगा और अफर्मेटिव स्टेटमेंट रहेगा, पॉसिबिलिटी लगा रहेगा, हमेशा सही होगा। तो ध्यान में रखना है कि आपको सैलोजिज्म बहुत ही स्लो तरीके से हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो आज आपका 4 केस हमने बता दिया है। अगले क्लास में रेस्ट और भी बहुत सारे केसेस हैं जो हम आपको बताएंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और जो हमने पढ़ा है, जो फर्स्ट क्लास हमने आपको सैलोजिज्म का बताया था और जो हमने आज बताया है, ये दोनों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो
आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। चूंकि जब क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप जो नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना प्यारा सा कमेंट्स भी भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको और भी नए नए प्रश्न हम आपको बताते चलें। थैंक यू, धन्यवाद।